नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज अभ्यास 5वें का जी। इससे पहले हम लोग यफ तक पढ़ चुके हैं, आज हमको जी पढ़ना है। सवाल नंबर 1 है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें हमको 3 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि 3 सवाल जिनको हम पहली मतलब बारी बारी से एक एक को हल करते हैं। बारी बारी से एक एक को हल करते हैं। पहला हमारा है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र यानी कहाँ पर स्थित होता है, ये हमसे पूछा। दूसरा है कि अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के यानी कहाँ में स्थित होता है। ठीक है। फिर कहा न्यून कोण त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के कहाँ में, मतलब कहाँ पर स्थित होता है, ये पूछ रहा सवाल में। चलिए हम पहले देखते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लो एक समकोण त्रिभुज, जिसपे समकोण त्रिभुज वो होता है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो, ये। ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जो यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा बने उसे अधिक कोण कहते हैं। तो मान लो 120 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लिए। ठीक है, कितने का? 120 डिग्री का हो गया ये आपका अधिक कोण हो गया। और न्यून कोण जो होता है जिसके सभी कोण पे 90 डिग्री से कम का कोण बने। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से त्रिभुज जो होगा ये न्यून कोण होगा। यहाँ पर भी 90 से कम बनेगा, यहाँ 90 से, यहाँ सभी जगह पे 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यानी कि पहले सवाल की। पहला सवाल है हमारा समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि भुजा को लंबार्धक किया जाता है। क्या करते हैं? भुजा को लंबार्धक करेंगे। कौन कौन से? यानी 2 भुजा को लंबार्धक करेंगे, इनको और इनको। इनको जब लंबार्धक करेंगे, इन पे लंब डालेंगे जो कि ये भुजा अर्धक हो जाए। ठीक है, तो इसका अगर इस तरह से लंबार्धक किए, ठीक है, यहाँ ये वाला, इसको इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे इस पे लंब डाले पड़ जाए, 90 डिग्री कोण बनाए, और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर कहा इसमें कि कहाँ इसका परिकेंद्र, तो परिकेंद्र कहाँ होता है? जो ये यहाँ पे, जो जहाँ पे इनका मिलन हुआ, यानी जहाँ पे इन लंबों का मिलन होता है, लंब का, वही परिकेंद्र हो जाता है। तो इनका मिलन आपका, यानी कि जो आपकी कर्ण की भुजा होती है, कर्ण वाली भुजा होती है ना, जो सबसे बड़ी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा कहलाती है? कर्ण की भुजा। तो ये कर्ण की भुजा पे आके मिलता है, इसलिए हमको लिख देना है कर्ण की भुजा पर स्थित है। कर्ण भुजा पर लिख देना है, कर्ण भुजा पर स्थित होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कहा अधिक कोण, तो अधिक कोण ये है जो 120 डिग्री का बना हुआ है। क्लियर? इसका परिकेंद्र निकालना है तो 2 भुजा को हमको क्या करना होगा? अर्धक करना होता है। ठीक है, तो 2 भुजा को अर्धक करने का प्रोसेस आप लोग जानते हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मध्य का निकालेंगे, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे अर्धक होगा, और ये आपका यहाँ से अर्धक होगा। इस प्रकार से आप लोग अर्धक कर लेना प्रकार और पटरी की सहायता से। क्लियर? तो यहाँ पे कहाँ मिलन हुआ? इस पे देखो, इसका मिलन यहाँ पे हो रहा है। कहाँ पे? तो बाह्य क्षेत्र में, यानी कि बाहर के और अंदर, यानी कि अंदर वाले जगह को अंतः क्षेत्र बोलते हैं, त्रिभुज का अंतः क्षेत्र, और बाहर यानी कि बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमको लिख देना है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र यानी कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है, यानी कि स्थित है। क्लियर? न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र निकालना है, तो न्यून कोण ये हमारा है, न्यून कोण ये हमारा है, तो हमको लिख देना है, मतलब इसका परिकेंद्र ज्ञात करना है, तो 2 भुजा को हम अर्धक करेंगे पहले। इसका प्रोसेस यही होता है कि 2 भुजा को आधा कर लो, यानी कि 2 भुजाओं पे लंब डाल दो। इसका लंब ऐसे पड़ेगा और इसका लंब ऐसे पड़ेगा। तो ये कहाँ पे स्थित होगा? तो अंदर स्थित होगा, बाहर नहीं होगा। देखो इसका बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको लिख देना है अंतः क्षेत्र। त्रिभुज के अंदर की ओर है, तो इसको लिख देना है अंतः क्षेत्र में। तो याद रखना अंतः क्षेत्र, याद रखना। आगे भी सवाल जो आएगा उसमें न्यून कोण का हमेशा याद रखिए परिकेंद्र अंतः क्षेत्र में होता है, जबकि अधिक कोण का बाह्य क्षेत्र में होता है, और जो समकोण होता है उसका कर्ण की भुजा पे होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपका सभी आंसर हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कि एक त्रिभुज एबीसी खींचे जिसमें AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी और AC 5 सेमी, इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो हमको इसका परिकेंद्र निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? AB एक रेखा 3 सेंटीमीटर का खींचेंगे। मान लो ये AB रेखा हो गया जिसका माप है 3 सेमी।
ये 3 सेंटीमीटर है। फिर हमको BC कितना 4 खींचना है, तो BC 4 खींचने के लिए क्या करना होगा, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे और प्रकार से 4 सेंटीमीटर माप के और इस प्रकार से एक चाप लगा लेंगे। इधर से हम 5 सेंटीमीटर माप के, क्योंकि AC नाप पूछा तो इधर से हम 5 सेंटीमीटर माप के और एक चाप लगा देंगे, और जहाँ पे ये काटेगा वहीं से हमको इसको मिला देना होगा। तो ये आपका 4 सेमी है, ये आपका 5 सेमी है। क्लियर। अब इसका कहा इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए 2 भुजा को अर्धक करेंगे, नहीं कि 2 भुजा पे लंब डालेंगे। ठीक है, इसका लंब यहाँ से पड़ेगा, इसका इस तरह से, तो इसके कर्ण की भुजा पे परिकेंद्र होगा। इस त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण भुजा पर स्थित है। कर्ण भुजा पर स्थित है। कर्ण भुजा पर स्थित है। ये आपका C था, ये B था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण हो। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। हमको एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम ABC, B हमारा अधिक कोण होना चाहिए। यानी मान लो अधिक कोण क्या, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसी को अधिक कोण बोलते हैं। यानी मान लो एक रेखा खींचे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस प्रकार से अधिक कोण बने, चाहे यहाँ बना लो इस प्रकार से, यहाँ पे अधिक कोण 120 डिग्री या कुछ भी बना लो, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री का मान लो हो गया अधिक कोण है, या फिर इधर को बना लोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये बन गया अधिक कोण। B समकोण, सॉरी इसमें कहा B अधिक कोण हो, तो B हमारा यहाँ B पे अधिक कोण बन रहा है 120 डिग्री का, B अधिक कोण। और AC कहीं भी कर सकते हो, मान लो ये A हो गया और ये C हो गया, तो ABC यहाँ पे हमारा अधिक कोण है। क्लियर। फिर कहा इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए 2 भुजा को अर्धक किया जाता है। एक भुजा को अर्धक इसको यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ जाके मिलेगा, यानी लंब भी पड़े और ये भुजा अर्धक हो जाए, 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। ठीक है, जब भुजा को अर्धक करते हैं, इस पर लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब जब भी पड़ता है। क्लियर है। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये कहाँ पे मिला, तो बाहर, यानी कि बाहर की दिशा में मिला, बाहर क्षेत्र में। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख देना, हमको लिख देना होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस त्रिभुज का परिकेंद्र, इस त्रिभुज का परिकेंद्र क्षेत्र बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।